नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जिसका सभी को इंतजार था, अब लगभग वो पिक्चर क्लियर हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी 48 सीटों पर या तो आगे चल रही है या फिर उनमें से कुछ सीटों को जीत चुकी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो 37 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल या तो आगे है या फिर उनमें से कुछ सीटें जीत चुकी है। और इंडियन नेशनल लोकदल एक सीट पर आगे है, बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आगे है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। देखिए, चुनाव से पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है, कोई 60 सीटें, कोई 65, कोई तो 70 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार था। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि पिछले 10 से 12 दिनों में चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने वापसी की, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है या फिर चुनौती देती हुई कांग्रेस को दिखाई दे रही है। देखिए, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उतारा और ताबड़तोड़ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, उसके बाद में हरियाणा का माहौल पलटा। जो हरियाणा पहले जातिवाद में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद, खासकर मैं हिंदू समाज की बात करूं तो उनमें एकजुटता दिखाई दी। और जो मुद्दा बीजेपी जिसे बना रही थी, जाट बनाम गैर जाट की राजनीति, उस पर भी बीजेपी काम करती हुई दिखाई दी। देखिए, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि जो गठबंधन के घटक दल हैं, वो चाहे तो इनेलो और बसपा का गठबंधन हो या फिर चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का जो गठबंधन था, वो बीजेपी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है। लेकिन बीजेपी बनाम कांग्रेस की यह लड़ाई हुई और इस लड़ाई में फिलहाल आपको मैं बता दूं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी की जो सिचुएशन है उस पर बीजेपी 48 सीटों पर, कांग्रेस 37 सीटों पर, इनेलो 1 सीट पर, बसपा 1 सीट पर और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो 3 सीट पर आगे चल रहे हैं। जो हॉट सीट्स हरियाणा की हैं, देखिए, सभी की नजर थी कि चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा था पहलवान जवान किसान, और वो इस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी कि बीजेपी से पहलवान हो या जवान हो या फिर किसान हो, सब परेशान। तो देखिए, जुलाना सीट से विनेश फोगाट जो कि चुनाव लड़ रही थी, वो 6000 वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। उनको 65,080 वोट मिले और योगेश कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको 59,065 वोट मिले। अब आप देखिए पूरी की पूरी जो कहानी है, जिस एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने पूरे हरियाणा में माहौल बनाया कि देखिए किस तरीके से पहलवान को घसीटा गया, उस मुद्दे का क्या हुआ? विनेश फोगाट जीती जरूर, लेकिन कितनी वोटों से? महज 6000 वोटों से। यह काफी कुछ बयां करता है। इस पूरे के पूरे चुनाव में, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पहलवान जवान किसान के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी का मुद्दा था बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी। और वो मुद्दा इन सभी मुद्दों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं भी चुनावी मैदान में था और लोगों की राय जान रहा था। तो जो भी लोग मुझे मिलते थे, उनका यही कहना था कि हरियाणा में पिछले 10 साल में जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बेटे उनकी बेटियां जिस तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी पा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया, उस तरीके से कांग्रेस 60 साल लगभग सरकार में रही, खुद से या फिर गठबंधन में रही, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से बीजेपी ने 10 साल में पिछले काम किया था। सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए माना जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी। मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से बदला गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जेजेपी से गठबंधन तोड़ा गया, लोग ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी इस काम को 1 से 1.5 साल पहले कर लेती तो ये नैरेटिव जो बन रहा था, जो कांग्रेस
बना रही थी वो कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन पार्टी आलाकमान ने जो भी कुछ किया वो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। फिलहाल के दृश्य को देखकर तो यही प्रतीत होता है। और देखिए, ये अभी रुझान है, लगभग 2:30 बज चुका है और अब जो स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आती है। अभी भी ये रुझान है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम कुछ और जो सीटें हैं जो हॉट सीट्स मानी जा रही थी, थोड़ा उनके बारे में भी चर्चा करते हैं कि कौन सी सीट पर किस तरीके से जो चुनाव परिणाम या तो आ गए हैं या फिर आने वाले हैं। मैं बारी बारी करके आपको बताता हूं कि जहां पर दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे वहां पर किस तरीके से जो है वो चुनाव परिणाम रहे हैं। देखिए, सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और यह कहा जा रहा था कि वो चुनाव में कहीं भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के अनुसार अभी तक 16 राउंड्स में से 14 राउंड्स की गिनती हो चुकी है, जिनमें से 17,000 वोटों से नायब सिंह सैनी जो सूबे के मुखिया हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अभय सिंह दुष्यंत चौटाला की जो सीट थी उस पर भी सभी की नजर थी, क्योंकि देखिए गठबंधन में बीजेपी के साथ में रहे दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री रहे लगभग 4.5 साल, और जिस सीट से उच्चाना से वो चुनाव लड़ रहे थे तो दुष्यंत चौटाला 6ठे नंबर पर हैं। वहां से कांग्रेस अभी लीड बनाई हुई है और लगभग 4,000 वोटों से आगे चल रही है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है, दुष्यंत चौटाला 6ठे नंबर पर चल रहे हैं। और जो सीट्स हैं मैं आपको बता दूं, देखिए अंबाला कैंट ऐसी सीट है जिस पर सभी की नजर है, क्योंकि लगातार अनिल विज चुनाव में ताल ठोकते हुए दिखाई दिए। उनका यह कहना था कि देखिए, मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं सबसे आगे हूं क्योंकि मैं सबसे सीनियर हूं। वो पीछे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल वो लगभग 5,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा गढ़ी संपला जो सीट है, देखिए यहां से भूपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में थे, और ये दिग्गज, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा और लगभग वो 70,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं, और 2 या 3 राउंड्स की गिनती अब बची है, तो उनका जीतना तय है और अच्छे मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि हिसार सीट पर सभी की नजर बनी हुई थी कि हिसार सीट पर इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि वहां से सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और लगभग 20,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं, और इनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एक राउंड की जो गिनती है वो बची है। इसके बाद आपको बता दें, कैथल जो सीट है उस पर भी सबकी नज़र थी कि भाई कैथल में क्या होने वाला है। तो कैथल में फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। आदित्य सुरजेवाला जो कि रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, वो लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये जीत चुके हैं। ये लगभग 8,000 वोटों से जीत चुके हैं आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला के बेटे। इसके अलावा आपको बता दें, सिरसा जो सीट है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि सिरसा सीट का गणित कहां तक पहुंचा और वो क्या कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। देखिए, चुनाव में जिस तरीके से उथल पुथल हुई, बीच में गोकुल सेतिया वहां से फिर से कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे और वो 3,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 12 राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है, 4 राउंड्स बचे हैं। गोपाल कांडा जो कि बीजेपी जिन्हें समर्थन कर रही है, वो फिलहाल 3,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये वो हॉट सीट्स हैं जहां पर सभी की नजर बनी हुई है। तो देखिए, चुनाव के परिणाम अभी आने बाकी हैं और ये लग रहा है फिलहाल तो देखते हुए कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और किस तरीके के परिणाम होते हैं वो हम देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 3 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है। वो सीट्स जो कांग्रेस जीत चुकी है उनमें से नूह है, जुलाना है और एक पिहोवा सीट है जहां पर कि
कांग्रेस जीत चुकी है। तो देखिए, ये तमाम तरीके के कयास जो लगा रहे थे, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो पहले कांग्रेस ने कहा कि एक तरफा लहर हमारी चल रही है, आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन होने की बात हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बनी क्योंकि कांग्रेस का जो पार्टी वाला कमान था वो ये चाहता था कि गठबंधन हो, लेकिन जो कांग्रेस का हरियाणा का नेतृत्व है वो नहीं चाहता था कि हम किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ें। और ये ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहती थी समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि हम अपने दम पर यह चुनावी मैदान जीत लेंगे, लेकिन हुआ उसके ठीक विपरीत। तो देखिए, शुरुआती रुझान नहीं बल्कि अब रुझान काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और जो नतीजे हैं उनके हम बेहद ही लगभग नजदीक हैं। तो यहां पर सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अभी और जो घटनाक्रम चलता रहेगा उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल की कंडीशन में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यहां पर हरियाणा में बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। एक बार अगर जम्मू कश्मीर पे भी हम नजर डाल लें, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 370 हटने के बाद में ये पहला चुनाव जम्मू और कश्मीर में लड़ा जा रहा है और इस बार बीजेपी दम भर रही थी कि हम वहां पर अपने दम पर सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी फिलहाल 19 सीटों पर आगे चल रही है और 10 सीटें जीत चुकी है जम्मू रीजन में, यानी कि 29 सीटों पर वो या तो आगे चल रहे हैं या फिर जीत चुके हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन था वो 34 सीटों पर आगे चल रहा है, 7 सीटें वो जीत चुके हैं, यानी कि 41 सीटें उनके हक में जाती हुई नजर आ रही है। यहां भी अगर हम नजर डालें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 सीटों पर या तो आगे है या फिर जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस, देखिए बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई बताई जाती है, कांग्रेस केवल 6 सीटों पर या तो आगे है या फिर जीती है। तो वहां भी बीजेपी अगर बनाम कांग्रेस की लड़ाई की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे दिखाई देती है, जबकि अगर कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कांग्रेस के साथ में है वो वहां पर आगे है और यह माना जा रहा है कि वो लगभग मिलकर के सरकार बना लेंगे। अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।